2-2.5 साल से जब भी यहाँ बात हो रही है, जब भी गुफ्तगू की जाती है, तो 3.5 साल जो पीटीआई की हुकूमत रही उसके ऊपर मुड़ के बात वहीं पर चली जाती है। इसलिए मैं आज की बात मैं जो 3.5 साल की हुकूमत थी उससे शुरू करना चाहता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें पहले तो वैसे भी वाज़ेह हैं लेकिन और भी वाज़ेह हो जाए। आज से तकरीबन 2.5-3 हुकूमत थी जो कि इमरान खान की हुकूमत थी। उस वक़्त इंटरेस्ट रेट जो था वो 9% तक गया था। डॉलर जो है वो 150 से 162 पे था। एक्सपोर्ट जो थी वो रिकॉर्ड 36 बिलियन पे चली गई थी, रिकॉर्ड। इंडस्ट्री जो थी वो फल फूल रही थी, बल्कि जो बंद इंडस्ट्री थी वो भी चल पड़ी थी। हमने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का उस वक्त हाल देखा वो ये था कि एक बूमिंग इंडस्ट्री थी और उसकी वजह से तमाम जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बूम कर रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो हो रही उसके अलाइड होती है। आज जो गैस का रेट है उससे 50% पे गैस का रेट था। आज जो बिजली का रेट है उससे 50% का बिजली का रेट था। इंस्पाइट कोविड ये सब बातें थी। पाकिस्तान एक दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया था और यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में इसको एक केस स्टडी के तरीके से देखा जा रहा था कि इसमें बजाय इसके कि जिस तरीके से एक सिंध की गवर्नमेंट लगी हुई थी कि जी बंद कर दो, मुल्क को बंद कर दो, लेकिन एक मर्द मुजाहिद था, उसने कहा मैं मजदूरों का और यहाँ पे जो लेबर क्लास है उसका ख्याल रखूँगा और इसकी बंद करने से उनकी जो है रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो सिर्फ मुल्क को 1-1.5 हफ्ते के लिए मुश्किल बंद किया गया, उसके बाद चल पड़ा। अल्लाह की मेहरबानी साथ शामिल थी और उसके बावजूद ये जो है इंडस्ट्री चली। टर्फ का यहाँ प्रोग्राम दिया गया और टर्फ का ये प्रोग्राम दिया गया कि उससे जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक बूस्ट उससे पैदा हुई और इंडस्ट्री जो है यहाँ पे प्रोमोट कर गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, मैं भी फिगर्स आपको दे देता हूँ कि जो मीडियम इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल थी, लार्ज इंडस्ट्री थी, उसकी ग्रोथ आप देख लें। 6.2 हमारी जीडीपी ग्रोथ थी उस वक़्त। इन्फ्लेशन 12 और 13 के दरमियान खेलती थी। स्टेट बैंक की पॉलिसी जो थी वो 12% तक गई है, 9, 10, 11, 12 तक। कंट्री का डेट 49 ट्रिलियन था। पॉवर्टी रेट जो है 24.3 था। अनएम्प्लॉयमेंट 5.6% थी। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 22 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। इसके अलावा जो हमारी एफडीआई थी वो भी तकरीबन 2 बिलियन भी थी एक साल में। रेमिटेंसीज, रिकॉर्ड रेमिटेंसीज थी 32 बिलियन की। रिजर्व जो थे स्टेट बैंक के वो आज से डबल थे। फिर न जाने क्या हुआ, इस मुल्क को नजर लग गई या किसने इसको देख लिया कि माशाअल्लाह एक सो कॉल्ड नालायक, सो कॉल्ड नाअहल, सो कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट हुकूमत जो है वो चली गई। बहुत नालायक हुकूमत थी। इसके रिजल्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, विच आर नॉट डिनाइबल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1 second, where is the finance minister? He's coming back. Oh, please. जी सॉरी, आप चलिए। आई जस्ट वांट हिम टू रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सो कॉल्ड एक लाइक हुकूमत आ गई। जीडीपी ग्रोथ 6.2% से 0.5% पे आ गया। इन्फ्लेशन 35% तक रीच की, अब कहते हैं कि ये 24% पे आ गया, एज अगेंस्ट 12%। स्टेट बैंक की पॉलिसी, जो बैंक को लोन देते हैं, एक तो वो श्रिंक हो गया, आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन उसका जो लोन का
जो बैंक रेट था वो था 23%, जो अब ड्रॉप होके 20% आया, जो कि एक हुकूमत में एक तरफ टर्फ का प्रोग्राम दिया गया ताकि इंडस्ट्री को बूस्ट मिले, और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट था, वो जो बैंक रेट था, वो 12% था। बिजली का रेट के मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गैस का पहले बता चुका हूँ। हमारी एक्सपोर्ट्स जो 36 बिलियन में उस वक़्त चली गई थी इन द ईयर 2020-21 में, वो माशाल्लाह ग्रोथ की बजाय, वो भी कोविड में, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, कोविड में वो आज ड्रॉप होके 36 बिलियन से 30 बिलियन पे आ गई है। देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज डिक्लाइन। जगह जगह पे आप देखें इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद बंद हो चुका है। 125 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन। द स्टील सेक्टर हैज क्लोज्ड डाउन। इट इज इन डीप डिप्रेशन। परसों के अखबार में था द सीमेंट सेल्स हैव ड्रॉप्ड बाय 26%। टिन मेकिंग फैक्ट्री कराची में बंद हो गई है। ये मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो मुल्क में या बाहर काम करते हैं, वो क्या कहते हैं? शायद सत्तार क्या बोलता है? वो कहता है ओवर क्राउडेड एंड अंडर प्रिपेयर्ड। ये मुल्क की मुतालिक बात कर रहा है। आतिफ मियाँ एक और इकोनॉमिस्ट है, क्या कहता है? पाकिस्तान स्लिपिंग इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस, स्काई रॉकेटिंग इंडस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल डेट। क्या कहता है? अनसस्टेनेबल पेंशन लाइबिलिटीज। क्या कहता है? फेलिंग पावर सेक्टर। दूसरे लोग क्या कहते हैं? आपके कैसर बंगाली साहब क्या कह रहे हैं? वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है, गवर्नमेंट होश के नाखन करे, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रही, जो आपने चीज़ें बेचने चाहे वो भी नहीं बिक रही। शब्बर जैदी साहब टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के मुतालिक, अकाउंटेबिलिटी के मुतालिक और गवर्नेंस के मुतालिक क्या कह रहे हैं, हर रोज़ हम सुनते हैं। और तो और छोड़ दें, आज तो हमारे जो है ना डार साहब, हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, हमारे जो माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ही आस्क्ड IMF इंटेंशन टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो भी आज IMF को डाउट कर रहे हैं, जो कि यहाँ अपने आप को कहते भी रहे हैं और बताते भी रहे हैं कि एक इकोनॉमिक विज़र्ड है। मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहा है? मेरी बात आप माने या ना माने, अगर आप डिनाइल में रहेंगे, अगर आप इस तरीके से डिनाइल में रहेंगे कि जहाँ पे पॉपुलेशन। थैंक यू मोहसिन साहब। नहीं, 10 मिनट आपके हो गए, ये क्लॉक खराब है। मेरे पास थोड़ी सी फिगर है। बिल्कुल है, फिगर क्लॉक खराब है। ये 10 मिनट नहीं पता नहीं, सेनेटर साहब क्लॉक खराब है, तो आप इसको बंद करें। एक मिनट पर जी जल्दी बस। या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है, आई वेलकम द प्रेस। जी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग वापस आ गए। आप इस हाउस की जीनत हो और हम बिल्कुल नामुकम्मल हैं आप हमारी प्रोसीडिंग्स आपके बगैर। तो जो भी आपकी मुश्किलात हैं या गुजारिशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इजाला किया जाए। जी आप प्लीज़ वाइंड अप करें। जी भाई। या बात यह है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है मैडम चेयरपर्सन। इसमें पूरे के पूरे मुल्क का दारोमदार है। इसमें एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है, इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है। इसमें जो है सिर्फ एक नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 8% चले गए हैं। हमें तो यहाँ ये सवाल करना है कि सबसे पहले डिनाइल से आप कब निकलेंगे? माई 2-3 क्वेश्चन्स ओनली। अब तो आपने 11 मिनट बोल लिया। क्या पता है, मेरे पास तो घड़ी खर्चा दिखा दें सेक्रेटरी साहब। अच्छा ओके। हाँ, वन इज के एक तो आप बात करती हैं, बात भी बुला देती हैं। अब एक मुझे बात करें, एक सेकंड बस। बात यह है कि सबसे पहले ये बताया जाए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी क्या हैं। दूसरा बात मुझे बताएं कि माशाल्लाह मैं बहुत कदर करता हूँ औरंगजेब साहब की। ही इज़ अ वेरी फाइन जेंटलमैन, लेकिन आई थिंक ही इज़ एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस मुल्क का? मुझे नहीं समझ आती कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो IMF के मुतालिक इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, हमें ये बताया जाए। और तीसरी बात ये है कि ये मुल्क के गरीबों को खुदा का वास्ता है, अब उनका ख्याल करें। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है उनके बस से बाहर हो चुकी है। एक तरफ ग्रोथ है, जो ग्रोथ है
क्या नाम है जी आपके हो गए 3 सवाल हो गए, मैंने तो गिन लिए। वही ना सवाल है। बस जी शुक्रिया। अब उनको आप मौका दें, आपने लंबी तमहीद बांधी है, उनको मैडम मौका प्राइम दें। मिनिस्टर नहीं तो नहीं है, मैडम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, मैडम इंशाल्लाह कभी क्यों प्राइम मुझे मिनिस्टर बन आप जाएंगी। क्यों मेरे से दुश्मनी में लग गए? अब आपको अल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनाए क्योंकि आप हमारे नींद छोड़ती हैं, हम तो आपके दुआ गो हैं। हम तो ये समझते हैं कि आप हमें कुछ बात करने दें, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम जी, बना कर जी, लाए जी। हैं, उस स्टैटिस्टिक्स में कोई जवाब दे। जी, और वो मैं बिल्कुल दे रहे हैं, वो गुजारिश ये करूंगा तहम्मुल से कि बैठे। दलाइल से निकल के जी। हमें इसका रास्ता बताएं कि ये कौम किस तरफ जा रही है और किसकी तरफ जाएगी, जी, और बिल्कुल। किस तरीके से जी, जी। हम इस कौम को बचाएंगे। जी। नालायक को तो आपने निकाल दिया, अब आप लोग लायक अब आएंगे। आप तो नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, अब इनको मौका दे। इस सिद्दीकी साहब वो काफ़ी देर से बैठे हैं, नहीं फिर दूसरे मेंबर भी बोलना चाहते हैं। मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें। सिद्दीकी साहब, आपका तो है एजेंडा। अच्छा सेनेटर बिलाल, आप 1 मिनट ले लें प्लीज़। सिद्दीकी